सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि 12 लाख टन जीएम सोया मील के आयात की अनुमति के बाद आयातकों के लिए मुश्किल बढ़ी है। 24 अगस्त को सरकार ने पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल होने वाले 12 लाख टन आनुवांशिक रूप से संशोधित तेल रहित सोया खली के आयात के लिए नियमों में ढील दी थी। विदेश व्यापार महानिदेशक को 3 सितंबर को लिखे एक पत्र में सी के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि अधिसूचना के अनुसार पोत यानी कंटेनर को केवल नाहवा सेवा बंदरगाह पर उतारने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि नाहवा सेवा केवल कंटेनर कार्गो संभालती है। बढ़ते माल के साथ दुनिया भर में मौजूदा कंटेनरों की स्थिति को देखते हुए शायद ही कोई माल इस कंटेनर में आएगा। वर्तमान की स्थिति में भारत केवल पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश या थाईलैंड, वियतनाम और चीन से कम मात्रा में सोया मील का आयात कर सकता है, मगर बड़ी मात्रा में केवल 30 से 40 दिनों के यात्रा समय के साथ 25,000 से 30,000 टन क्षमता के आकार के जहाजों में अर्जेंटीना और ब्राजील से आयात किया जा सकता है। सी ने अपने पत्र में कहा, चूंकि नाहवा सेवा ऐसे बंदरगाह को संभाल नहीं सकता, अर्जेंटीना के निर्यातकों अपने पुराने खराब अनुभव के कारण भारत के लिए माल लोड करने के तैयार नहीं है। जहाजों के लिए चार्टर किराए के साथ कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं होगा। कहने की जरूरत नहीं है कि अक्टूबर तक का समय इस आयात के लिए कम है। इस पूरी कवायद में नुकसान होने की आशंका है। सी ने सरकार से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को भी डिस्चार्ज पोर्ट के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया है, क्योंकि यह थोक जहाजों को संभाल सकता है। दक्षिणी भारत में वितरण केंद्रों के लिए सरकार से थूथुकुडी बंदरगाह पर भी माल को उतारने की अनुमति की मांग की गई है। अतुल चतुर्वेदी ने कहा, हमें लगता है कि सरकार द्वारा इन बंदरगाहों पर आगमन की निगरानी करना काफी आसान होगा। जो भी हो, देश में 31 अक्टूबर तक सोया मील आयात करने की अवधि काफी छोटी है, इसीलिए 12 लाख टन की आवक भी हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। सरकार ने 31 अक्टूबर 2021 तक नोहवा सेवा पोर्ट और एलएसी पोल से 12 लाख टन पीसीए तेल रहित जीएम सोया केक के आयात की अनुमति दी थी। यह आयात आवश्यक है क्योंकि सोया मील के आसमान छोटी कीमतों ने पशुओं के चारों को महंगा कर दिया है, जिससे पोल्ट्री, डेयरी और एक्वा उद्योग से जुड़े किसान प्रभावित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।